नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों, नागपंचमी के दिन किसी भी समय कुत्ते को खिला देना, ये एक छोटी सी चीज आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। नाग देवता का ऐसा आशीर्वाद आपको मिलेगा कि दोस्तों आपकी 7 पीढ़ियां भी बैठे बैठे धन खाएगी। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, नाग पंचमी 9 अगस्त के दिन मनाई जा रही है और हमारे धर्म में नाग पंचमी का बहुत महत्व होता है। आज के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और नाग देवता को दूध भी चढ़ाया जाता है। दोस्तों, आज के दिन अगर इंसान चाहे तो वह अपने जन्मों जन्म के दोषों से मुक्त हो सकता है, फिर चाहे वह पितरों का दोष हो या फिर दोस्तों नवग्रहों का दोष हो या फिर शनि का दोष हो या फिर काल सर्प का दोष हो या फिर किसी नाग का दोष भी क्यों ना हो। आज अगर व्यक्ति चाहे तो सारे दोषों से मुक्त हो सकता है। इसीलिए नाग पंचमी को बहुत महत्व दिया जाता है। अगर आपकी जिंदगी में भी परेशानियां आ रही हैं, आपके काम बनते नहीं हैं, बिगड़ते ज्यादा है, आपको धन दौलत में भी बहुत परेशानी आती है, मेहनत करते हो लेकिन पैसा टिकता नहीं है, बीमारियों से बहुत परेशान रहते हो, तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको शनि का दोष लगा हुआ है। साथ ही काल सर्प दोष के भी कुछ अंश आपके जीवन में है, जिससे आपका जीवन दोस्तों गति नहीं पकड़ पा रहा है, जिसके लिए आज का दिन दोस्तों उत्तम है अपने सभी दोषों से मुक्त होने का। इसमें अगर आप कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिला देंगे तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी और आप सारे दोषों से मुक्त हो जाएंगे। वीडियो में मैं सारी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों कि आपको कुत्ते को क्या खिलाना है, नाग पंचमी के दिन करना क्या है और क्या करें आप लोग और क्या नहीं करें, जिससे नाग देवता की कृपा भी आपको मिले, बाबा महाकाल राजा की कृपा भी आप लोगों को मिले। तो वीडियो शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि नाग पंचमी का दिन साल में केवल एक बार आता है। और दोस्तों, आप चाहे तो इस दिन अपने जीवन को स्वर्ग सा बना सकते हैं। कुछ ऐसे उपाय मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके जीवन में आ रहे तमाम दुख, फिर चाहे आप कर्ज से परेशान हो या घर परिवार में आ रही परेशानियों से परेशान हो, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो उससे परेशान हो, आपकी संतान नहीं है तो उससे परेशान हो, या फिर धन दौलत से परेशान हो, बीमारियों से परेशान हो, सारी परेशानियां आज के दिन खत्म हो जाएंगी, वह भी जड़ से। सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। बस आपको नाग पंचमी के दिन कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है, जिससे नाग देवता इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि दोस्तों आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया आपके तलवे चाट लेगी। दोस्तों मुझे पता है कि आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बहुत दुख आप झेले हैं और आगे भी। दोस्तों, आपको ऐसा ही लगता है कि मेरे जीवन का क्या होगा, भगवान ने भी आपकी सुनी नहीं दोस्तों। लेकिन आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आज के दिन का आपने फायदा उठा लिया और केवल एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिला दी, तो अब आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी स्वर्ग जैसी बन जाएगी। आइए दोस्तों, आपको बताता हूं कि नाग पंचमी के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही कुत्ते को क्या खिलाना है जिससे आपको जीवन में स्वर्ग जैसा अनुभव हो जाए, सारी परेशानी आपकी दूर हो जाए। सारी चीजों के बारे में मैं बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग देवता यानी कि दोस्तों वासुकी नाग। जी हाँ, वही वासुकी नाग जो भगवान शिव जी के गले में लिपटे हुए होते हैं। वही वासुकी नाग जिनको हम नाग देवताओं का राजा कहते हैं। वही वासुकी नाग जो निस्वार्थ भाव से भगवान शिव जी की सेवा करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि वासुकी नाग भगवान शिव जी के गले में लिपटे होते हैं। वासुकी नाग के भाई भी है जिनका नाम है शेषनाग और तक्षक नाग और पिंगला नाग और करकोटक नाग। दोस्तों, जिसमें से जो शेषनाग है वह भगवान विष्णु के सेवक हैं और वासुकी शिव जी के सेवक है। दोस्तों, वासुकी भगवान शिव जी के परम भक्त थे। वासुकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने उन्हें अपने गणों में शामिल कर लिया था। और दोस्तों, मान्यता है कि वासुकी नाग जो है कैलाश पर्वत के पास ही उनका राज्य था। यह भी कहा जाता है कि वासुकी नाग को नागलोक का राजा माना गया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि भगवान शिव जी के साथ ही वासुकी नाग की पूजा भी होती है। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं तो वहां भी नाग देवता होते ही होते हैं दोस्तों।
इसलिए सावन की जो पंचमी आती है उसको नाग देवता की पंचमी कहते हैं और इस दिन वासुकी नाग की पूजा होती है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस दौरान वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मेरू पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया था। दोस्तों, जिसके चलते उनका जो संपूर्ण शरीर था वह लहूलुहान हो गया था। दोस्तों, साथ ही वासुकी नाग ही नाग जाति के लोगों ने ही उनका सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था, यानी कि जो शिवलिंग की पूजा करते हैं ना। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई पता है आपको? इसकी शुरुआत हुई है नाग लोगों की वजह से। जी हाँ दोस्तों, जो नाग लोग के जो लोग थे, यानी कि जो नाग थे, उन्होंने ही भगवान शिव जी की शिवलिंग की पूजा करना शुरू किया था। वासुकी नाग के कारण ही जो नाग जाति के लोग थे, उन्होंने सबसे पहले शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था। दोस्तों, तो ये कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक करें। ये हमारा इतिहास है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि शिवलिंग पर आपको क्या चढ़ाना है, नाग देवता को क्या चढ़ाना है, नाग पंचमी के दिन कुत्ते को क्या खिलाना है। सारी जानकारी मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं। बहुत ही दोस्तों अद्भुत दिन है आज का। इस दिन को ऐसे ही खाली मत जाने दीजिएगा, क्योंकि राजा महाराजा भी नाग पंचमी के दिन का इंतजार करते थे और नाग पंचमी के दिन दोस्तों शिवलिंग की पूजा, नाग देवता की पूजा और भगवान की पूजा किया करते थे और एक खास उपाय किया करते थे जिससे उनको बहुत मदद मिला करती थी। देखिए दोस्तों, कड़ी मेहनत के बावजूद भी अगर आपको सफलता नहीं मिलती, सुबह से काम धंधा करने जाते हो और शाम के समय आप वापस घर आते हो और केवल मात्र 400 आर सा 500 आपको मजदूरी मिलती है, या फिर आप बहुत मेहनत वाली नौकरी कर रहे हैं और महीने का केवल 10,000, 15,000, 20,000 रुपए आपको मिल रहा है। आप मेहनत तो खूब कर रहे हैं लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। जो पैसा आता है वह भी इधर उधर चला जाता है दोस्तों, और आप अपने लिए भी धन जुटा नहीं पा रहे हैं। केवल चटनी रोटी में आपका जीवन निकल रहा है। तो दोस्तों, हो सकता है आपको काल सर्प दोष लगा हुआ है। कभी कभी दोस्तों काल सर्प दोष के कारण हम जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम हमको मिल नहीं पाता है। जितना हम पसीना बहाते हैं, हम जितनी मेहनत करते हैं, उतना हमको धन नहीं मिल पाता। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा मेहनत नहीं करते, केवल अपना दिमाग चलाते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं और लाखों रुपया कमा लेते हैं। महीने का भी लाखों कमा लेते हैं, कुछ दिन का हजारों रुपया कमा लेते हैं। लेकिन आप लोग मेहनत करते हैं और आपको सफलता नहीं मिलती। तो दोस्तों, व्यक्ति को हर क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है। कुछ भी चाहिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर चीज के लिए दोस्तों संघर्ष करना पड़ता है और सफलता मिलना भी आपको मुश्किल हो जाता है। साथ ही दोस्तों, अगली चीज है, अगर आपको सपनों में सांप दिखाई देता है, अगर आपको सपनों में बार बार कहीं पर सांप दिखाई देता है या आपको अपने घर में सांप दिखाई देता है सपने में, कहीं सपने में आपको सांप काट खाता है, तो यह सारे संकेत है कि आपको काल सर्प दोष लगा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको मानसिक तनाव है, बार बार चिंता सताती रहती, कभी भविष्य की चिंता तो कभी आपके बीते हुए कल की चिंता आप करते रहते हो, कभी कभी फिजूल की चिंताएं जो आपके जीवन में है भी नहीं, आप उसकी चिंता करते रहते हो, बेवजह की चिंताएं, तो दोस्तों ये भी एक साइन है, ये भी एक लक्षण है कि आपको कालसर्प दोष लगा हुआ है। दोस्तों, वहीं नौकरी में और व्यापार में समस्या आना, व्यापार यानी कि दुकान है आपकी, या कोई भी कपड़े का व्यापार या किसी भी तरह का व्यापार है, तो उसमें आपको प्रॉपर, उसमें आपको दोस्तों बिल्कुल भी तरक्की नहीं मिलती है। नौकरी में भी उतनी तरक्की नहीं मिलती है, बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है। स्वास्थ्य में भी कई सारी समस्याएं आती हैं, अनेक स्वास्थ्य की समस्याएं, जैसे कि कभी कभी हाथ पांव, जोड़ों का दर्द, कभी कभी किडनी में कोई दिक्कत हो जाती है, इंसान को ब्लड प्रेशर की समस्या आ जाती है, शुगर की समस्या आ जाती है और यह चीजें बढ़ भी जाती हैं, कभी कभी और गंभीर बीमारियों का भी रूप ले लेती है। दोस्तों, तो यह सारे लक्षण हैं कि आपको काल सर्प दोष लगा हुआ है, और अगर इस दोष से आपको मुक्ति पाना है दोस्तों, तो केवल एक छोटा सा उपाय करना है, वह भी नाग पंचमी के दिन। तो आप दोस्तों इस दोष से आसानी से उसी दिन मुक्त हो जाएंगे। क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको दोस्तों नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा अपने घर लेकर आना है। छोटे से नाग नागिन का जोड़ा आप घर पर लेकर आ जाए चांदी का, और उस चांदी के नाग नागिन के जोड़े को आप दोस्तों पूजा करें, उनकी अच्छे से पूजा करें, फिर उनको कच्चा दूध चढ़ाएं, बताशा चढ़ाएं और फूल अर्पित करें। इससे आपका जो काल सर्प दोष है वह दूर हो जाएगा।
दोस्तों, नाग पंचमी के दिन ही आपको इनकी पूजा अर्चना करनी है और उसके बाद जो चांदी के आप नाग नागिन के जोड़े लेकर आए हो उसको मंदिर में स्थापित कर दें। अगली चीज है दोस्तों, भगवान शिव और नाग देवता की पूजा। देखिए, आपको इस दिन भगवान शिव जी की तो पूजा करनी ही करनी है और नाग देवता की भी पूजा करनी है। साथ में गायत्री मंत्र का जाप भी करना है। दरअसल गायत्री मंत्र को महामंत्र माना जाता है, इससे सारे कष्ट दूर होते हैं दोस्तों। और अगली चीज है दोस्तों, आपको गाय के गोबर से जो घर का मुख्य द्वार होता है ना, वहां पर नाग की यानी कि सांप की आकृति बनानी है। सांप की आकृति बना ली गोबर से और इस गोबर से बने नाग की पूजा करनी है दोस्तों। इससे आपको काल सर्प दोष से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, भगवान नागराज के 12 नामों का जप करें। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे तो कॉपी में लिख लें ये सारे 12 नाम जो मैं आपको देने वाला हूं। इन 12 नामों की आपको जप करना है, इनका नाम जप लिया तो दोस्तों इससे भी आपको काल सर्प दोष से छुटकारा मिल जाएगा। नाम क्या है, ध्यान से सुन लेना, या आप चाहे तो इन नामों को कहीं पर लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिए, नाग देवता की पूजा करना है और नागराज के 12 नाम जैसे कि अनंत नाग, वासुकी नाग, शेषनाग, पद्मनाग, कमल नाग, करकोटक नाग, अश्वनी नाग, धृतराष्ट्र नाग, शंखपाल नाग, कालिया नाग, तक्षक नाग और पिंगल नाग। ये 12 नाम है दोस्तों नागों के, इनका नाम जप करना है दोस्तों। दरअसल नाग पंचमी के दिन विशेष उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, ये करोगे तो आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी 100%। दोस्तों, जीवन में आने वाली सारी परेशानियों का समाधान होगा। देखिए, आप दोस्तों जीवन में बहुत परेशानियां भोग रहे हैं। आपने कई सारे उपाय कर लिए लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। तो दोस्तों मैंने जो बताया है वह आज के दिन कर देना, इससे आपको तुरंत दोस्तों रिजल्ट मिल जाएंगे। यही है आपकी सारी समस्याओं का कारण, जिससे छुटकारा केवल आज ही के दिन मिल सकता है। तो समय कम है दोस्तों। यह वीडियो आप चाहे नाग पंचमी के दिन रात्रि में भी अगर देख रहे हैं तो रात्रि में इस उपाय को कर देना, लेकिन करना जरूर। दोस्तों, आपको इन उपायों से आपके जो काल सर्प दोष लगे हुए हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी और आपके घर में आपकी जिंदगी में सुख शांति का आगमन होगा। फिर आप कम मेहनत में भी खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। आपको जीवन में तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। आपकी तरक्की में जो बाधाएं आ रही हैं, जो विघ्न आते हैं, आप कोई भी काम करने जाते हैं या कोई भी नई शुरुआत करने जाते हैं, शादी में विघ्न आता है, संतान नहीं हो पाती है, या जो भी काम करते हैं उसमें विघ्न जो आ रहे हैं सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। पैसों की बचत होना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों, जो उपाय मैं बताऊं उसको बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। इसमें आपको केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज आज के दिन खिलानी है और वह छोटी सी चीज कुछ इस प्रकार है। देखिए दोस्तों, नाग पंचमी के दिन सबसे पहले आपको एक कटोरे में दूध लेना है और उस दूध को आप अपने घर के द्वार पर रख दें और 2 अगरबत्ती नाग देवता के नाम की आपको लगानी है। और जो दूध है उसको भी नाग देवता का नाम लेकर कहें कि हे नाग देवता, इसे ग्रहण करें और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मुझे कर्ज से मुक्त कर दीजिए। मुझे पैसा जो नहीं आ रहा है उसमें जो बाधाएं आ रही हैं उसे दूर करें और धन दौलत की वर्षा करें। जो भी आपकी मनोकामना है वह दोस्तों आप नाग देवता को बोल दें और उस दूध को वहीं पर रख दें। इसके बाद दोस्तों, जब आप 1 घंटे 2 घंटे के बाद आप जो दूध आपने रखा था उस दूध को आप किसी भी कुत्ते को पिला दें। जी हाँ दोस्तों, उस दूध को आप किसी भी कुत्ते को अवश्य पिला दें। इससे आपके जीवन में आ रही परेशानियां दूर होगी। नाग देवता की ऐसी कृपा आपको मिलेगी कि आपके जीवन में धन दौलत की जो समस्या आ रही है वह जड़ से खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में जो संतान नहीं हो रही है वह संतान भी हो जाएगी। किलकारियां गूंजने लगेगी। घर में विवाह नहीं हो रहा है तो तुरंत रिश्ता आएगा। अगर किसी से प्यार करते हो तो वह भी आपके प्यार में गिर जाएगा। अगर आपके जीवन साथी के, अगर आपके पार्टनर के घर वाले नहीं मान रहे हैं, शादी होने में अड़चन आ रही है तो वह अड़चन भी दूर हो जाएगी। नाग देवता की असीम कृपा आपको मिलेगी। और दोस्तों, कुछ सावधानियां मैं बताने जा रहा हूं। उन सावधानियों को आपको अवश्य अपनाना है, खास करके आज के दिन, क्योंकि बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं। दोस्तों, यह गलती आपको नहीं करनी है, इसलिए ध्यान से सुनिए। आज के दिन दोस्तों कहीं भी खुदाई नहीं करनी चाहिए। खुदाई वाला काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।
खेत में हल नहीं चलाना है, ना ही कोई मिट्टी आपको खोदना है। क्योंकि दोस्तों, जो सांप होते हैं या सांप के बच्चे होते हैं, वह मिट्टी में होते हैं, और गलती से भी अगर उनको खरोच लग गई तो इससे आपको दोष लग सकता है। इसके अलावा कोई भी साग भी नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, अगली चीज है, नाग पंचमी के दिन नुकीली और धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से सुई का इस्तेमाल नहीं करना है। ना ही दोस्तों, आपको चाकू का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, सब्जी भी बनाएं तो अपने हाथों से तोड़कर बनाएं, लेकिन चाकू का उपयोग ना करें। मान्यता है कि जब आप धारदार नुकीली चीज का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को काटने के लिए, तो सर्प देवता यानी कि नाग देवता को पीड़ा पहुंचती है और उससे आपको दोष भी लग सकता है। तो आज के दिन आपको नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही आज के दिन चूल्हे पर खाना नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन दाल बाटी का सेवन आप कर सकते हैं। दोस्तों, तवा और लोहे की कढ़ाई का उपयोग नहीं करें। ऐसा करने से नाग देवता को कष्ट हो सकता है। आज के दिन मुख्य रूप से आप दाल बाटी का सेवन कर सकते हैं, काफी अच्छा माना जाता है। दोस्तों, साथ ही नाग पंचमी के दिन किसी भी इंसान के लिए अपने मुंह से जहर ना उगले, यानी कि अपने मुंह से कोई भी गलत शब्द अपशब्द ना निकाले, यानी कि किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें, ना ही किसी को गलत शब्द बोले। आज के दिन घर में बिल्कुल शांतिपूर्ण व्यवहार रखना है। घर में कलह नहीं होना चाहिए, घर में भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। घर में हंसी खुशी का दिन होना चाहिए। जिस प्रकार आप दीपावली के दिन अच्छे से खुश खुश रहते हैं, वैसे ही आज के दिन आपको खुश खुश रहना है। साथ ही दोस्तों, कई लोगों की कुंडली में राहु केतु भारी है, उन्हें इस दिन विशेष रूप से नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी दिक्कतें भी दूर होगी। और आज के दिन खास करके मदिरा का मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शक्ति से परहेज करना है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई मांस मछली या फिर दोस्तों शराब पीता है तो तुरंत उनको मना कर दें, वरना बहुत नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आज के दिन ध्यान रखिए कि शिवलिंग और नाग देवता को दूध पीतल के लोटे से चढ़ाएं, जबकि जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। दोस्तों, बस इतना ध्यान रख लीजिए, आपको जीवन में कोई कमी नहीं होगी। आशा है दोस्तों, आज की इस वीडियो को आपने अच्छे से समझा होगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं।